आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित पढ़ेंगे। अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.5। हम 1.5 प्रश्नावली का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल है, उसमें हमें ये देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या होगी और कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, ये देखने के लिए हम इन सवालों को हल करेंगे और हल करने के बाद जो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी जिनमें वो परिमेय संख्याएं होंगी और जिनमें पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसका पहला सवाल है 2 ऋण √5। 2 ऋण √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि किन्हीं भी दो अपरिमेय, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ एक परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या, इसलिए इन दोनों का अंतर अपरिमेय संख्या होगा। इसको जब हम दूसरे नंबर को 3 धन √23 ऋण √23 इसको हल करते हैं तो 3 धन √23 ऋण 23 √23 और √23 कट जाएगा, 3 बचेगा और 3 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इसे हल करने पर हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसके तीसरे नंबर को 2 √7 बटे 7 √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 आएगा। 2/7 ये P/Q के रूप में है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। 1/√2 1/√2 में √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ 1 में अपरिमेय संख्या 2 का भाग देंगे तो यहाँ हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर 2 पाई को देखते हैं। यहाँ पर पाई बराबर होता है 22/7, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये 22/7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और चूंकि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, इसलिए परिमेय संख्या 2 और अपरिमेय संख्या पाई का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, इसलिए 2 पाई अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम इसके दूसरे सवाल को देखेंगे। दूसरे सवाल में सवालों को हल करना है। ये सवाल पहला सवाल दिया हुआ है दूसरे का, 3 धन √3 × 2 धन √2, इनका हम गुणा कर देंगे सीधे। तो इसका पहला पद उठाओ 3 और 3 का इस पूरे में गुणा कर दो, तो 3 × 2 धन √2। इसी प्रकार से इसका दूसरा पद उठाओ √3, तो अब √3 का इस पूरे में गुणा कर दो, √3 × 2 धन √2। फिर √3 का इसके अंदर कोष्टक में गुणा कर दो, तो 3 का 2 में गुणा करोगे 3 दूनी 6, और फिर 3 का √2 में गुणा करो तो 3 √2, फिर √3 का 2 में गुणा करो तो 2 √3 और √3 का √2 में गुणा करो, √3 × √2, 3 दूनी 6, 3 √2 और 2 √3 धन, ये दोनों के मूल समान है, √3 √2, इसको एक मूल में एक √रूट में कर देंगे, √3 × 2। तो इस प्रकार से 6 धन 3 √2 धन 2 √3 धन √6 आएगा। तो इसलिए इसका हल ये प्राप्त हुआ। इसका दूसरा सवाल है 3 धन √3 × 3 ऋण √3। तो यहाँ पर इसका पहला पद है 3 का गुणा करो 3 ऋण √3 में, फिर दूसरा पद है √3 का गुणा करो 3 ऋण √3 में, फिर 3 का गुणा 3 में किया, 3 त्रिका 9, 3 का गुणा ऋण √3 में किया तो ऋण 3 √3, फिर √3 का गुणा 3 में किया तो धन 3 √3 और √3 का गुणा ऋण √3 में किया तो ये ऋण √3 × √3 3 √3 और 3 √3 कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और √3 को हल करने पर √ हट जाएगा, 3 आ जाएगा और 9 में 3 गया 6, इसलिए 3 धन √3 × 3 ऋण √3 बराबर 6। इसके बाद इसी प्रकार से इसका तीसरा सवाल देखेंगे। ये है 5 धन 2 का होल स्क्वायर, √5 धन √2 का होल स्क्वायर।
तो चूंकि अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसका 2 बार गुणा, तो इसलिए अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 का गुणा फिर से उसी तरह से करेंगे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 और धन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा करो, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 2 में गुणा करें और अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो 5 आ गया। और इन दोनों के अंडर रूट समान, इन दोनों के मूल समान है, इसलिए एक मूल में लिख देंगे, एक अंडर रूट में लिख देंगे अंडर रूट 5 गुणे 2। इसी प्रकार से यहाँ 2 गुणे 5 का अंडर रूट और ये अंडर रूट 2 से 1 तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और ये 5 दूनी 10 अंडर रूट और ये 5 दूनी अंडर रूट 10 और ये 2 जुड़ जाएगा, 5 और 2 7 और अंडर रूट 10 एक अंडर रूट 10 और एक अंडर रूट 10, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। इस प्रकार से इसका हल ये अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 7 धन 2 अंडर रूट 10 आएगा। इसके बाद हम इसका 5वां सवाल देखेंगे। 5वें सवाल में इसके हरों का परिमेयीकरण करना है। हरों का परिमेयीकरण करने के लिए हर में जो अंडर रूट वाली संख्या होगी उसका अंश और हर में गुणा कर दिया करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट 7 है तो हर में अंडर रूट वाली संख्या है अंडर रूट 7, तो अंश तथा हर में अंडर रूट 7 का गुणा कर देंगे। 1 बटे अंडर रूट 7 बराबर 1 बटे अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 7। तो ये 1 का गुणा करेंगे अंडर रूट 7 में तो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 से 7 आ गया। तो इस तरह से अंडर रूट 7 बटे 7 इसका हल हो गया। दूसरा है इसका 5वें का ही दूसरा है 1 बटे अंडर रूट 7 ऋण अंडर रूट 6। तो 1 बटे अंडर रूट 7 ऋण अंडर रूट 6, तो यहाँ जहाँ 2 संख्याओं वाले अंडर रूट होंगे बटे में, तो उनमें यदि इन दोनों के बीच में ऋण है तो हम धन करके गुणा करेंगे जैसे यहाँ किए हैं, और यदि धन होता तो ऋण करके गुणा करते। तो यहाँ पर अंडर रूट 7 ऋण अंडर रूट 6 है, इसलिए अंश तथा हर में अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6 का गुणा करने पर, तो अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 7 ऋण अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6, अंश तथा हर में इसका गुणा कर दिया। 1 का गुणा अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6 में करेंगे तो अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6 आएगा, और यहाँ इसका गुणा कर देते हैं अंडर रूट 7 ऋण अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6। यहाँ पर सूत्र लगा देंगे ए धन बी ए ऋण बी के, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का। तो ये ए की जगह अंडर रूट 7 है, बी की जगह अंडर रूट 6 है, ए की जगह अंडर रूट 7 है, बी की जगह अंडर रूट 6 है, तो इसलिए हो जाएगा ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर ऋण अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7 ऋण अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6 बटे 7 ऋण 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 और अंडर रूट 6 बटे 7 में 6 गया 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6। तो इस तरह से इसका हल ये होगा। इसी प्रकार से इसका तीसरा सवाल है, इसमें 1 बटे अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2। तो यहाँ पर इसके अंश और हर में अंडर रूट 5 ऋण अंडर रूट 2 का गुणा करें। यहाँ धन है तो ऋण वाली संख्या का गुणा करके और इसी तरह से इसको हल कर लेना है, और इस प्रकार से ये सवाल हो जाएंगे। जो बचे हैं उनको इसी तरह से हल करें।